हम लोग कुष्ठ निदान और कुष्ठ चिकित्सा का पहला चैप्टर पढ़ चुके थे सुश्रुत का। मैंने बताया था कि चिकित्सा जो है सुश्रुत ने कुष्ठ की 2 चैप्टर में किया हुआ है। एक कुष्ठ चिकित्सा है, एक महाकुष्ठ चिकित्सा है। ये अगला जो चैप्टर है ये महाकुष्ठ चिकित्सा है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें जो इम्पोर्टेंट इसमें होगा। तो एक विमर्श में आप देखिएगा यहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे शायद। ये सर कंप्लीट हो गया ये। मूत्र वगैरह से हम लोग, अगला है महाकुष्ठ। ठीक है ना। महाकुष्ठ में हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। कुष्ठ में यवकल्प का विधान बताया है, दिख रहा होगा सबको। यवकल्प, बस खाली यवकल्प याद रखिएगा। और इस यवकल्प को 7 दिन गौमूत्र में भिगो कर रखते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और ये महत्वपूर्ण ये है कि कुष्ठ और प्रमेह, दिख रहा होगा आपको। अंडरलाइन करिएगा, यस सर। कुष्ठ और प्रमेह दोनों को अंडरलाइन करिएगा। गोमूत्र को अंडरलाइन करिएगा। और एक शाला साराधिगण आया हुआ है, उसको अंडरलाइन करिएगा इसी के बगल में। ठीक है। तो यवकल्प इतना आपको याद रखना है कि यवकल्प जो है कुष्ठ में बताया गया है। विशेष रूप से अगर देखें तो यव जो है पथ्य होता है प्रमेह में, मधुमेह में। यवकल्प बताया है कुष्ठ महाचिकित्सा। इसके बाद साला सरादिगण है और आरगोदादिगण है। इन दोनों जो गण बताए हैं सुश्रुत ने, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। कुष्ठ में अरिष्ट बताए हैं, है ना। ये अरिष्ट देखिए 3 गण हैं उसमें, सालासरादि गण है, आरगोदादि गण है और न्याग्रोदादि। याद करने के लिए SAN, S फॉर सालासरादि गण, A फॉर आरगोदादि और N फॉर न्याग्रोदादि। ठीक है। यहाँ भी 7 दिन तक रखने की बात कर रहे हैं। और ये जो है अरिष्ट जो है आपका कुष्ठ, मेह, मेद, पांडु और शोथ को नष्ट करता है। ऐसा भी एक लाइन यहाँ पे आया होगा। ये एसो अरिष्ट कुष्ठ मेह मेद पांडुरोग श्वेथु उपहंते। मिला सबको। जी यस सर। सर। तो इसमें विशेष रूप से आपको ये याद रखना है तीनों गणों को। ठीक है, मार्क करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अरिष्ट था, फिर ऐसे ही आसव भी बताया है। तो हमको इतना याद रखना है कि आसव और अरिष्ट की बात की है। और यहाँ भी वही 3 अगर गण की बात करें, साला सरादि, नगरोदादि और आरगोदादि। ठीक है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। आसव और अरिष्ट हो गया। सुरा की बात करें तो सुरा का भी वर्णन आया है। अवलेह की बात की है सुश्रुत ने। और ये इम्पोर्टेंट है, कुष्ठ में चूर्ण क्रिया। और ये चूर्ण क्रिया जो है सालासरादिगण के द्रव्यों को एक प्रस्थ लेंगे और आरगोदादि की भावना देंगे, है ना। तो सालासरादि और आरगोदादि ये दोनों यहाँ पे आपको चूर्ण में याद रखना है। फिर आगे आया है इसी प्रकार से न्यग्रोधादि गण के फलों से तथा आरगोदादि गण के फूलों से चूर्ण का निर्माण करना है। कुल मिला के वही तीनों गण आ रहे हैं। तो आसव हो गया, अरिष्ट हो गया, अवलेह हो गया और चूर्ण की बात हो गई। ठीक। इम्पोर्टेंट है अयस्कृति। इसके पहले भी शायद हम लोगों ने अयस्कृति पढ़ा था कहीं अभी। और और यस सर। चरक में पांडु में। पांडु में सर। तो पांडु यहाँ पे देखिए पांडु। अयस्कृति को ब्रैकेट में लौह रसायन बता रहे हैं। ठीक है। तो श्लोक में आया हुआ है लौह अयस्कृति, लास्ट में देखेंगे यहाँ पे आया हुआ है। तो इस अयस्कृति में विशेष रूप से आपको देखिएगा तीक्ष्ण लौह पत्र का प्रयोग कर रहे हैं। और पंच लवण यानी लवण वर्ग में पंच लवण के कल्प का लेप कर रहे हैं। उपलोक की अग्नि पर उसको तपाकर त्रिफला और सालासरादिगण में 16 बार बुझाने की बात कर रहे हैं उस तीक्ष्ण लौह को। खदिर के अंगार की बात आई होगी, यानी कि खदिर अंगार पे 16 बार तपाने की बात कर रहे हैं। और अग्नि बल के अनुसार मधु और सर्पी मिलाकर अल्प मात्रा में सेवन कराना है। यानी कि अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा जो है अग्नि बल के अनुसार। जैसे हम लोग
च्यवनप्राश में भी देखते हैं अग्निबल के अनुसार देते हैं, वैसे ही यहाँ भी जो अयस्कृति है उसको भी अग्नि बल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यथा बलम मात्रा, दिख रहा है? यस सर। जैसा अग्नि रहेगा उसी अग्नि के बल के अनुसार इसकी मात्रा देंगे। अनुपान रहेगा आपका मधु और सर्पी। औषधि का पाचन होने पर रोगानुसार अम्ल तथा लवण वर्जित भोजन, यानी कि अयस्कृति के सेवन के समय इन दो रसों का कंट्राइंडिकेशन रहता है, अम्ल और लवण का। इस प्रकार इस चूर्ण की 1 तुला सेवन करके कुष्ठ, मेह, मेद, शोथ, पांडु, उन्माद, अपस्मार इन सभी रोगों को ये नष्ट करता है और 100 वर्ष तक वर्ष शतम जीवति लिखा हुआ, ठीक है। और इतनी व्याधियों में ये उपयोगी है। कब? जब इसका 1 तुला मात्रा, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसकी मात्रा कितनी लेंगे, यथा बल के अनुसार। बल क्या है? अग्निबल है। कितनी मात्रा में सेवन करने से कुष्ठ, मेह, श्वेत इत्यादि या 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त होगा, वो आपका आंसर होगा आपका क्या? 1 तुला। समझ में आया? यस सर। तो ध्यान दीजिएगा, 2 मात्रा हैं यहाँ पे, 1 तुला भी और एक बल के अनुसार भी लवण का प्रयोग किया गया है। खदिर अंगार की बात की गई है। अम्ल लवण रहित भोजन करना है, ठीक। उन्माद अपस्मार भी आया होगा उसमें, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ऊपर हमने लिखा है सोमराजी तैल में सरसब तैल का प्रयोग, ये भी याद रखिएगा, कहीं से लिखा हुआ है मैंने। और फिर इसके बाद आपका अगला है जो अयस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, असाध्य कुष्ठ प्रमेह को दूर करती, दिख रहा है सब पीला पीला निशान लगाए हैं ये। यस सर। असाध्य कुष्ठ प्रमेह, और अगर कोई स्थूल है तो उसको कृश बनाएगी। शोथ का नाश, मंद अग्नि को तीव्र, और विशेष रूप से राजक्षमा के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। श्लोक में भी आया वो विशेषण च उपदिश्यते राजक्षमिणा, ठीक है। तो इस योग को हम लोग क्या कह सकते हैं? त्रिवितादि अयस्कृति, यहाँ लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा हुआ ना, वो तो अयस्कृति था, ये त्रिवितादि, मतलब इसमें त्रिवृत पड़ा होगा, देखिएगा पहला कंटेंट त्रिवृत है, दिख रहा है? यस सर। तो वो अयस्कृति था, ये त्रिवृतादि अयस्कृति की बात कर रहे हैं। तो ये असाध्य कुष्ठ प्रमेह राजक्षमा में विशेष रूप से उपयोगी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इस त्रिवृतादि अयस्कृति यानी इसको महौषधि कह रहे हैं, 1 माह या 15 दिन रखने के पश्चात अग्निबल के अनुसार सेवन करना है। और इसमें न्यगुरुदादिगण, आरगुदादिगण के द्रव्यों का इसी प्रकार से निर्माण करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा श्लोक में ये कह रहे हैं सालासर आदिगढ़ का क्वाथ मिलाया हुआ है, ठीक है। अभी जो इतनी कहानी बताई है ये सालासर आदिगढ़ के बारे में। फिर अंत में कह रहे हैं जैसे ये बनाएंगे वैसे ही अन्य 2 गण का भी बनाएंगे, यानी कि तीनों गण का इसी प्रकार से बनाएंगे। समझ में आया? जी सर। यस। तो ध्यान रखिए, घुमा फिरा के वही सन आ रहा है, सालासरादि, आरगोदादि और न्यगरोधादि। अग्निबल का विशेष ध्यान रखना है। खदिर कुष्ठग्ना नाम, कुष्ठ में खदिर का विधान है। और लिखा हुआ है इस औषधि का 1 प्रस्थ सेवन करने पर आयु में 100 वर्ष की वृद्धि। अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 तुला की मात्रा सेवन करने पे 100 वर्ष की आयु, क्या था वो? अयस्कृति रसायन। और ये खदिर के बारे में कह रहे हैं 1 प्रस्थ सेवन करने पे 100 वर्ष की आयु, ठीक है, याद रखिएगा, ये खदिर के बारे में है। कुष्ठ में गिलोय का सेवन करने के लिए सुश्रुत ने विशेष रूप से बताया है अमृतवल्ली स्वरसम क्वाथम व प्रातः। तो प्रातः काल गुड़ची सुरत, अमृतवल्ली गुड़ची को बोल रहे हैं, तो इसका सुरस सेवन करेंगे और आंवले के यूज के साथ भोजन करेंगे। और इस प्रकार 1 माह इसका सेवन करके रोगी सब प्रकार के कुष्ठों से मुक्त हो जाता है। तो एक ये भी रिसर्च का विषय हो सकता है कि अगर सुश्रुत ने कुछ सोच के ही कुष्ठ में जो है गिलोय का इम्पोर्टेंस बताया है तो इस पर भी प्रयोग करना चाहिए, है ना। और फिर इसके बाद कृष्ण तिल है, भल्लातक है, आंवले का रस, फालसे फल, मज्जा, बिडंग फल, इन सभी का प्रयोग करके जो है
एक योग बनाया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो इस तरीके से ये जो प्रकरण बचा हुआ था कुष्ठ वाला वो समाप्त हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे।